आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करेंगे। वो नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का भी इफ्तिताह करेंगे। गुजरात में आयुष्मान कार्ड की तकसीम का काम आज शुरू होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मरकज पेटेंट कानून को आसान बनाने के लिए इसमें तरमीम करेगा। सीबीआई आबकारी पॉलिसी घपला मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। कांग्रेस का नया सदर मुंतखब करने के लिए आज वोटिंग मुनक्किद होगी। भारत की सदारत में बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद की 5वीं असेंबली आज नई दिल्ली में शुरू होगी और आज शाम भुवनेश्वर में 17 साल से कम उम्र खवातीन के फीफा फुटबॉल कप ए के मैच में भारत का मुकाबला ब्राजील से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज ज़राई तहकीक के भारतीय इदारे में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर के 13,000 से ज्यादा किसान और तकरीबन 1,500 ज़राई स्टार्टअप्स इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कि मुख्तलिफ इदारों के 1 करोड़ से ज्यादा किसान इस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मुहक्किकीन, पॉलिसी साज और दीगर मुतल्लिका फरीकैन भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत रास्त फायदा मुंतकिली के जरिए 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। इस स्कीम के तहत अहल किसान कुनबों को 2-2 हजार रुपए की 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपए फी साल का फायदा फराहम किया जाता है। तफसील हमारे नामनिगार से। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की वजारत के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का इफ्तिताह करेंगे। इसके तहत मुल्क में खाद की खुर्दा दुकानों को मरहलेवार तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदल दिया जाएगा। मज़कूरा केंद्र बड़ी तादाद में किसानों की जरूरतों को पूरा करेंगे और मिट्टी, बीजों और खादों के लिए ज़रूरी मालूमात जांच सहूलियात फराहम करेंगे। नीज किसानों के माबैन बेदारी पैदा करेंगे। 3,30,000 से ज्यादा खाद की खुर्दा दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि में तब्दील करने का मंसूबा है। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम प्रधानमंत्री भारतीय जन आरोग्य परियोजना एक मुल्क एक फर्टिलाइजर का भी आगाज करेंगे। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयूज को कौम के नाम वक्फ किया। डीबीयूज को इस बात की यकीन दहानी के मकसद से कायम किया गया है कि डिजिटल बैंकिंग के फवाइद मुल्क के कोने कोने तक पहुंच जाएं। इससे लोगों को डिजिटल बैंकिंग की मुख्तलिफ सहूलियात फराहम होंगी। ये सहूलियात हैं बचत खाते, बैलेंस चेक, पासबुक, रकूम की मुंतकिली, फिक्स्ड जमा खाते में सरमायाकारी, कर्ज की दरखास्तें, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की दरखास्तें, टैक्स और बिलों की अदायगी। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिटों से डिजिटल खिदमात के लिए इख्तियारात हासिल होंगे और मुल्क में डिजिटल बैंकिंग से मुताल्लिक एक बड़ा बुनियादी ढांचा फराहम होगा। उन्होंने कहा कि इससे बैंकिंग और माली बंदोबस्त में बेहतरी आएगी, शफाफियत में इजाफा होगा और माली शमूलियत को फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने कहा कि ये आम लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने की जारी मुहिम के तहत एक और अहम कदम है। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, पारदर्शिता लाने का, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। जब हमने जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की, मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है और बैंक खातों की वजह से हमने गरीबों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी। बैंक खातों की ताकत से जुड़ने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया। बैंक अकाउंट होने की वजह से गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस बात को अव्वलीन तरजीह दी है और यकीनी बनाया है कि बैंक खिदमात दूर से दूर तक दस्तयाब हो जाएं। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि हुकूमत कम से कम डिजिटल बुनियादी ढांचे के तहत ज्यादा से ज्यादा खिदमात को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि नए भारत में बैंकिंग खिदमात हर एक को आसानी से दस्तयाब होंगी।
जनाब मोदी ने कहा कि जन धन, आधार और मोबाइल खिदमात की वजह से कामों में ताखीर अब खत्म हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि फायदों की रास्त मुंतकिली से मुस्तफिदीन के खातों में बराह रास्त रकूम भेजने में और ज्यादा शफाफियत आई है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की मईशत का दारोमदार इसके बैंकिंग निजाम की मजबूती पर है। उन्होंने कहा कि नए भारत की मईशत अब इसकी मजबूती की वजह से मुस्तहकम हो गई है। जनाब मोदी ने कहा कि बैंकिंग शोबा अच्छी हुक्मरानी और बेहतर खिदमात की फराहमी का एक वसीला बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की रास्त फायदा मुंतकिली और डिजिटल महारत की तारीफ कर रही है। वजीर आजम ने गांवों के छोटे तिजारत पेशा अफराद से जोर देकर कहा कि वो पूरी तरह डिजिटल लेन देन शुरू कर दें। इस मौके पर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि तरक्याती मकासद हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमत की पहचान है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स मुल्क भर के 75 जिलों में रिकॉर्ड 6 महीने के अंदर अंदर कायम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बैंकिंग के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के फवाइद को फरोग देने पर तवज्जो दी जा रही है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक खातों के जरिए बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों और छूट के तहत मुस्तफिदीन को अब तक 25 लाख करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। सियाहत के वजीर जी किशन रेड्डी ने यह बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों को मुल्क के नाम वक्फ किए जाने की तकरीब में शिरकत के बाद जनगांव में कही। इसे एक हुसूलियाबी करार देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि 50 करोड़ जनधन खातों में से आधे खाते खवातीन खातेदारों के हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जनधन खातों के जरिए गरीबों के लिए फलाही स्कीमों के ताल्लुक से 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तकसीम कर चुकी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि गरीबों के जरिए जनधन बैंक खातों में 1.75 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फायदों की बराह रास्त मुंतकिली के निफाज के बाद 4 करोड़ जाली राशन कार्ड मनसूख किए गए और इतनी ही तादाद में जाली एलपीजी सिलेंडर्स खातों को मनसूख किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड तकसीम करने का आगाज करेंगे। पूरे गुजरात में सभी मुताल्लिक़ अफराद को 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड उनके घर पहुंचाए जाएंगे। 2012 में गुजरात के वजीर आला की हैसियत से जनाब मोदी ने मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम का आगाज किया था ताकि गरीब लोगों को इलाज मुआवजे के बड़े अखराजात से राहत मिल सके। 2014 में इस स्कीम को उन कुनबों का अहाता करने के लिए तौसी दी गई थी जिनकी सालाना आमदनी 4 लाख रुपए तक थी। बाद में इस स्कीम में दीगर बहुत से ग्रुपों को भी शामिल किया गया और इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री अमृतम वत्सालय योजना रख दिया गया। सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मरकज पेटेंट कानून को आसान बनाने के लिए इसमें तरमीम करेगा। उन्होंने तमाम मुताल्लिक़ा फरीकों से इस सिलसिले में तजवीज़ें तलब की हैं ताकि नए कानून को आसान और बेहतर बनाया जा सके। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के अपने दौरे में तलबा और इख्तिराकारों से बातचीत करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि पेटेंट कराने का पूरा अमल ऑनलाइन शुरू किया जाएगा। तहकीकात का मरकजी ब्यूरो सीबीआई आज दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया से दिल्ली आबकारी पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करेगा। आम आदमी पार्टी के लीडर सिसोदिया आज दिन के 11 बजे नई दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होंगे। तहकीकाती एजेंसी ने कौमी राजधानी के लिए आबकारी पॉलिसी की तश्कील और अमल दरामद में मुबैना बदउनवानी के इल्जामात के तहत जनाब सिसोदिया को तलब किया है। इससे पहले सीबीआई ने घोटाले की तहकीकात के सिलसिले में जनाब सिसोदिया की रिहाइशगाह समेत बहुत सी जगहों पर छापे मारे थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब के लिए आज पोलिंग मुनक्किद होगी। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। कांग्रेस के आला ओहदे के लिए पार्टी लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर चुनाव मैदान में हैं।
कांग्रेस सदर के चुनाव में वोटरों से बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के नाम के आगे टिक मार्क लगाने के लिए कहा गया है। वोटों की गिनती बुध के रोज की जाएगी और नतीजे का ऐलान भी इसी रोज किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA की 5वीं असेंबली भारत की सदारत में आज नई दिल्ली में शुरू होगी। 109 मुल्कों के शुरका इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में शमसी तवानाई को फरोग देकर कम कार्बन वाली मईशत के तई अपने अपने तजुर्बात से वाकिफ कराएंगे। असेंबली ISA का फैसला करने वाला आला तरीन इदारा है जो अपने फ्रेमवर्क से मुताल्लिक मुआहदे पर अमल दरामद के बारे में फैसले करता है। असेंबली की मीटिंग वजारत की सतह पर सालाना तौर पर मुनक़िद होती है। यह मीटिंग इत्तेहाद की सदारत करने वाले मुल्क में मुनक़िद होती है। कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन CAQM ने मरकजी और रियासती सरकारों की सभी अमलावरी एजेंसियों से एक बार फिर कहा है कि वो हवा की क्वालिटी के इंडेक्स के पेश नजर दर्जाबंदी पर मबनी लाहे अमल ग्रैप का पहले मरहले पर पाबंदी से अमल करें। ग्रैप हवा की आलूदगी को कम करने के कुछ हंगामी इक़दामात हैं। भारत बैनुल-अक़वामी फौजदारी पुलिस तंजीम इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली की मेजबानी करेगा। ये असेंबली नई दिल्ली में इस महीने की 18 से 21 तारीख तक मुनक़िद होगी। जनरल असेंबली इंटरपोल का आला तरीन गवर्निंग इदारा है जो सभी 195 रुकन मुल्कों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। इसकी मीटिंग एक साल में एक बार मुनक़िद होती है। भारत इंटरपोल के सबसे पुराने रुकन मुल्कों में से एक है। वो इस तंजीम में 1949 में शामिल हुआ था। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में कल भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले मालबरदार रेक का इफ्तिताह किया। मुल्क ही में तैयार किए गए इस रेक से ईंधन की कम खपत की वजह से कार्बन के अखराज में कमी आएगी। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि एक रेक से इसकी मुद्दत कार के दौरान 14,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी। तफसील हमारे नामानिगार से। मरकजी वजीर जनाब वैष्णव ने, जो मवासलात और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन के वजीर भी हैं, कहा है कि हाई स्पीड 5G इंटरनेट खिदमत ओडिशा के शहरों में मार्च 2023 तक शुरू कर दी जाएंगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इसके आगाज के पहले मरहले में भारत के 200 शहरों को 5G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस मरहले में ओडिशा के सभी बड़े शहरों को मार्च 2023 तक 5G नेटवर्क हासिल हो जाएगा। वजीर मौसूफ ने यह भी इंकशाफ किया कि साल 2023 के खत्म होने तक दूसरे मरहले में रियासत के तकरीबन 80% हिस्से में हाई स्पीड इंटरनेट खिदमत शुरू कर दी जाएंगी। भुवनेश्वर से खबरनामे के लिए गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट। फुटबॉल में आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मेजबान भारत फीफा अंडर 17 वेमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप ए मुकाबले के फाइनल में ब्राजील का सामना करेगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 8 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मेमुना। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुल्क के 75 अजला में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को कौम के नाम वक्फ करने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाद की शह सुर्खी है, वजीर आजम के इस बयान पर मबनी है, डिजिटल बैंकिंग घर घर पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। अखबार मशरिक ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को अपनी अहम खबर बनाया है। अंग्रेजी और जहनी सलाहियत का कोई ताल्लुक नहीं, भारतीय तलबा को इस जहनियत से बाहर आना चाहिए। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के बैनुल-अक़वामी बाजार में रुपए की पोजीशन की सूरत हाल पर दिए गए बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। हिंदुस्तानी रुपए की कारकर्दगी मजबूत। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करेंगे। वो नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का भी इफ्तिताह करेंगे। गुजरात में आयुष्मान कार्ड्स की तकसीम का काम आज शुरू होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मरकज पेटेंट कानून को आसान बनाने के लिए इसमें तरमीम करेगा। सीबीआई आबकारी पॉलिसी घपला मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। कांग्रेस का नया सदर मंतखब करने के लिए आज वोटिंग मुनक़िद होगी। भारत की सदारत में बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद की 5वीं असेंबली आज नई दिल्ली में शुरू होगी और आज शाम भुवनेश्वर में 17 साल से कम उम्र खवातीन के फीफा फुटबॉल ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला ब्राजील से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।